गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन टॉर्शन के थंबनेल में हमने क्वेश्चन देख रखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली गिवन डाटा निकालेंगे और साथ साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में हमारे पास पावर दिया है, पावर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 75 किलोवाट। देन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है n टाइम्स में, दैट इज द n इज इक्वल टू 200 rpm। साथ साथ में आपको डायमीटर निकलना है हैविंग द d। तो हमने न्यूमेरिकल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, पावर दिया है, रिवोल्यूशन दिया है और डाया निकालना है। डाया निकालने के लिए हमारे पास दो केसेस है, जिसमें आपको थीटा दिया हुआ है 1 डिग्री और लेंथ दिया है आपका 2 मीटर। साथ साथ में सेकंड दिया हुआ है शेयर स्ट्रेन दिया हुआ है, दैट इज द वैल्यू ऑफ टाउ इन टर्म्स ऑफ 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे टॉर्शन का इक्वेशन, दैट इज टी बाय आई पी इज इक्वल टू टाउ बाय आर इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल। अभी हम लोग अगर न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है तो यहाँ पे टॉर्शन के इक्वेशन के लिए हमें वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ आई पी और वैल्यू ऑफ आर हमें पता नहीं है, बाकी ये चीज़ हमें निकालना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पावर का इक्वेशन, जिसमें से टी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? पावर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 75 किलोवाट। देन एन की वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, दिस इज द 200 आरपीएम। तो ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ फॉर्मूले में पुट करके हम लोग टी की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज द टी? टी इज द टॉर्शन। तो हम लोग शुरुआत करेंगे टॉर्शन की वैल्यू निकालने से। उसके लिए यूज करेंगे पावर का फॉर्मूला। तो हमने पावर का फॉर्मूला क्या लिया है, ट्वाइस पाई एन टी डिवाइड बाई 60,000 इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। जितनी भी अवेलेबल वैल्यूज हमारे पास थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देयरफॉर 75 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 200 मल्टीप्लाई बाय द टॉर्शन डिवाइड बाय 60,000। तो हमने टॉर्शन की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। द वैल्यू ऑफ टी इज 3581 न्यूटन मीटर। जो मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है वो इन टर्म्स ऑफ mm है। फर्स्ट इसकी वैल्यू को देखते हो तो दैट इज mm स्क्वायर, सी की वैल्यू देखते हो तो mm स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग mm के हिसाब से कन्वर्ट करके रखेंगे। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ टी इज 3581 टेन टू पावर 3 न्यूटन mm। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग फर्स्ट वाला लेना है या सेकंड वाला लेना है एज पर कंडीशन रिक्वायर्ड। अब बात करेंगे हम लोग केस नंबर 1 की। थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री इन 2 मीटर लेंथ दिया हुआ है, एंड इसका मतलब क्या है, थीटा दिया हुआ है दैट इज 1 डिग्री और साथ साथ में लेंथ दिया है दैट इज द 2 मीटर। लेकिन इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, L इज इक्वल टू 2000 mm। लेकिन टॉर्शन के इक्वेशन में मुझे जो एंगल चाहिए वो किस में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ रेडियन चाहिए। इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 180 इन टर्म्स ऑफ रेडियन। टी बाय आई पी इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल। इतना ही इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि इस केस में टाउ की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू पूछा है, therefore c is equal to 1 into 10 to the power 5 Newton per mm square. Ip is the polar moment of inertia, that is the Ixx plus Iyy। सर्कुलर सेक्शन होने की वजह से Ixx is equal to Iyy हो जाएगा, that is the equation is the pi by 64 d raised to the power 4। What is the Ixx and Iyy? Ixx and Iyy is the second moment of inertia। तो ये चीज़ अगर यहाँ अगर पुट करते, therefore the Ip is equal to the twice of Ixx equal to the twice of Iyy हो जाएगा। Therefore the IP is equal to twice pi by 64 d to the power 4। Therefore the IP is equal to pi by 32 d to the power 4। तो हमने यहाँ पे पूरा वैल्यूज करेक्ट कर लिया है। इस इक्वेशन में जितनी भी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है सब हमने क्या किया, वहाँ पुट कर दिया। Here the value of T is the 3581 d to the power 3 divided by value of IP is the pi by 32 d to the power 4 is equal to c theta by L। The value of c is the 1 into 10 to the power 5 multiplied by theta is the pi by 180 divided by 2000 is the length। इस पूरे फॉर्मूले को हम लोग इन टर्म्स ऑफ डी में रीअरेंज करेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी टू the power 4 3581 10 to the power 3 into 2000 divided by the pi by 32 into 1 into 10 to the power 5 into pi by 180। पावर का 4 भी हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 4 निकालने के बाद यहाँ पे 1/4 में लिखना पड़ेगा। Therefore the value of D is equal to 80.406 mm। अब ये डायमीटर किसका हो गया, केस नंबर 1 का। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 के बारे में। केस नंबर 2 में हमारे पास शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो वो डाटा हमने यहाँ लिख लिया है। अगर शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इतना ही इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, द टी बाय आई पी इज इक्वल टू टाउ बाय आर। तो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। IP is the polar moment of inertia, जिसकी वैल्यू हमने अभी डिराइव किए थे, दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई बाय 32 d to the power 4। साथ साथ में r इज द रेडियस, दैट इज द d/2। और साथ साथ में टॉर्शन की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज द 3581 10 to the power 3 न्यूटन mm। तो ये सारी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे।
टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाय आर, जो इक्वेशन में लिया हुआ है। तो आई पी को हम लोग इधर लेके गए तो इक्वेशन क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आर इंटू टाउ। तो आई पी बाय आर इज द पोलर मॉडुलस, जिसको हम लोग जेड पी में डिनोट करते हैं। देयरफॉर जेड पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आर। आई पी की और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, तो आई पी की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे पाई बाय 32 डी टू पावर 4 एंड डी बाई 2 इज द रेडियस। और बोलेगा हमने रीअरेंज कर दिया दैट 2 बाई डी इंटू पाई बाय 32 डी टू पावर 4 जेड पी इज इक्वल टू पाई बाय 16 डी क्यूब। तो ये क्या हो गया आपका पोलर मॉडुलस हो गया। देयरफॉर द टी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आर इंटू टाउ। देयरफॉर द टी इज इक्वल टू जेड पी मल्टीप्लाई बाय टाउ। तो हमने यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दिया है 3581 टू द पावर 3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉडुलस इज द पाई बाय 16 डी क्यूब multiply by shear stress, that is the value of 50. Therefore the d cube is equal to 3581 to the power 3 divided by pi by 16 into 50. अब यहाँ पे क्यूब भी नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, क्यूब को उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पावर 1/3 हो जाएगा। Therefore the d is equal to 3581 to the power 3 divided by pi by 16 into 50 और साथ साथ में पूरे ब्रैकेट का पावर 1/3 एंड डायमीटर इज द 71.46 mm। तो केस नंबर 1 से हमारा जो डायमीटर निकला इट इज द 80.406 mm और केस नंबर 2 दैट इज द 71.46, यानी इसमें थीटा और लेंथ गिवन थी और इसमें हमारा शेयर स्ट्रेस गिवन था। अगर दोनों को भी कंपेयर करते हैं, केस नंबर 1 का जो डायमीटर है वो क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों भी केस में से जो डायमीटर बड़ा रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे। चूज डायमीटर ऑफ शाफ्ट इक्वल टू डी दैट इज द 80.406 mm। थैंक यू।